जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यां, जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यां, जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयनीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सबसाहूणम्। इंद सदवंदियाणं, तिहुवणहिद मधुर विशद वक्काणं, अंतातीद गुणाणं, नमो जिणाणं चिद भवाणं। वितरागी सर्वज्ञ देव जयवंत बल। पंचास्तिकाय नामक ग्रंथ अपने स्वाध्याय में चल रहा है। 3 दिन अपन इसकी चर्चा करेंगे और इसके जो कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा होनी है। अभी मंगलाचरण में बोला, यही ले लीजिए। अंतातीद गुणानम, अनंत, अंत नहीं है, इतने गुण है। अंतातीद सबसे ऊपर मंगलाचरण है ना। अंतातीद गुणानम, नमो जिणाणम जिद भवाणम। अंत नहीं है गुणों का, इतने गुण विराजमान है। नमो जिणाणम, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो। जिद भवाणम, उन गुणों की प्राप्ति हमें भी हो। ऐसा सुंदर मंगलाचरण पंचास्तिकाय ग्रंथ का है। इसमें 22 नंबर की गाथा चल रही है, जिसके ऊपर से ये प्रश्न है। तो 22वीं गाथा पढ़ते हैं। इसी में है ग्रंथ, इसी में जीवा पुग्गल काया आयासम अधिकाय शेषा अमया अत्थितमया कारण भूदा ही लोकस्य। चलिए, पहले पेज है इसमें, ग्रंथ में नहीं। ये देखो, ये पेपर है ना, इसका पहला पेज। और ग्रंथ में अगर किसी के पास है तो 22 नंबर की गाथा खोल लेना। प्रश्न पढ़ो जरा। और जो 22 नंबर की गाथा का पेज हम बता दे रहे हैं आपको, 46 पेज पर है। पढ़ो। अस्तिकाय द्रव्यों की सामान्य प्ररूपणा का कथन करने के पश्चात विषय का समापन करने के हेतु से आचार्य कहते हैं कि जीवास्तिकाय, पुद्गल काय, आकाश अस्तिकाय तथा शेष 2 अस्तिकाय, धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय अकृत है। अस्तिकायत्वमय है, अस्तित्वमय है और लोक के कारणभूत है। हाँ, देखो, जिनके पास ये पेपर है ना, वो ग्रंथ बंद कर दो, क्योंकि अभी 3 दिन में स्पीड में चलेगा। तो इसलिए ग्रंथ बंद कर दो। और इसमें शॉर्ट है तो शॉर्ट चलाएंगे अपन, है ना। देखो, पंच अस्तिकाय ग्रंथ का नाम है। अपन ने पढ़े होंगे संसार में द्रव्य कितने होते? 6। कौन कौन से? तो इसमें जो आखिरी का काल है, उस काल को छोड़ दो तो ये जो 5 बचे हैं वो अस्तिकाय हैं। थोड़ी आवाज गूंज रही सोनू, थोड़ा इसको सही कर दो। तो आकाश द्रव्य को छोड़ दें तो 5 जो है वो अस्तिकाय हैं। इसमें पढ़ा ना, अस्तिकाय द्रव्यों की सामान्य प्ररूपणा का कथन करने के पश्चात विषय का समापन करने के हेतु से आचार्य कहते हैं जीवास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलकाय, आकाश अस्तिकाय तथा शेष 2 अस्तिकाय, धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय अकृत हैं। मूल शब्द क्या है? अकृत। अस्तित्वमय है और लोक के कारणभूत है। तो यहां से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ 42 नंबर का। पंचास्तिकाय द्रव्य के अकृत होने का क्या अर्थ है? अकृत यानी समझ गए, किसी ने बनाया नहीं है। ये द्रव्य लोक के कारणभूत किस प्रकार हैं? तो भैया अकृत क्या होता है? उत्तर पढ़िए प्रश्न। अकृत
का अर्थ है कि किसी के किए हुए नहीं है, अर्थात 5 अस्थिकाय द्रव्य तथा काल द्रव्य, इन 6 द्रव्यों के समूह रूप यह लोक किसी का किया हुआ बनाया हुआ नहीं है, अनादि से सहज ही ऐसा ही है। गजब। भगवान या परमात्मा नामक किसी शक्ति ने यह लोक बनाया है तथा वह ही इस लोक को चला रहा है, यह मिथ्या मान्यता है। प्रत्येक द्रव्य सहज रूप से उत्पाद वय द्रव्य युक्त है तथा प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वकाल में उसमें निहित पर्यायगत योग्यता से सहज ही होता है। इतना सुंदर सिद्धांत समझ में आ गया कि ये पंचास्तिकाय जो द्रव्य है वो अकृत है, किसी ने इनको बनाया नहीं है, कोई इनका नाश नहीं कर पाएगा, ये अनादि काल से सहज ही है। किसी परमात्मा में ऐसी शक्ति नहीं कि वो लोक को बना सके या उसका नाश कर सके। प्रत्येक द्रव्य सहज रूप से उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वकाल में है, उसमें निहित पर्यायगत योग्यता से सहज ही होता। देखना आज जो गुरुदेव का चला, उन्होंने 7 द्रव्यों पे घटित किया कि 7 द्रव्य अपने स्व पर्याय में स्वकाल से परिणमन कर रही है। बंद होने के काल में बंद होता है, निर्बंध होने के काल में निर्बंध होता है, और जीव तो इससे जुदा ही रहता है, ना उसमें बंद होता है ना वो निर्बंध होता, ना उसमें आश्रय होता है, ना उसमें संबर निर्जरा होती है, ना उसमें मोक्ष होता है। वो तो इन 7 से ही भिन्न एक ध्रुव ज्ञायक रूप से विराजमान रहता है। वो ही वहां 6 द्रव्यों में लागू पड़ गई कि ये जो 6 द्रव्य स्वरूप विश्व है, ये विश्व उत्पाद वह द्रव्य रूप से उसका परिणमन स्वकाल में चल रहा है। अब साहब उत्सर्पणी अवसर्पणी में सारा विश्व जलमग्न हो जाता और सारा भूमंडल सब नष्ट हो जाता, तो फिर नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये मंदिर भी विलीन हो जाएगा, ये जितने जिनालय बन रहे हैं, जितने भव्य मंदिर बन रहे हैं, वो सब विलीन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो फिर नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप ही कह रहे नष्ट हो जाएंगे और आप ही कह रहे नहीं हुआ। जो ये आकृति है ये नष्ट हो जाएगी, सब कंकड़ पत्थर रूप हो जाएंगे, आग लग जाएगी। और पता किस ग्रंथ में लिखा? ये घी में, अग्नि में घी का काम करेंगे। जब आग लगेगी ना तो यही लकड़ी के पिलर, लकड़ी की अलमारी, ये शास्त्र, ये सब ईंधन का काम करेंगे, जलाने का और नष्ट करने का। तो फिर किसने नष्ट किया? किसी ने नष्ट नहीं किया। स्वयं अपनी योग्यता से उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वकाल में है, उसमें निहित पर्यायगत योग्यता से सहज ही होता है। ये जब योग्यता आएगी, काल आएगा तो ये नष्ट हो जाएगा, और फिर उत्पत्ति होगी, फिर विकास होगा, और फिर काल बदलेगा, और फिर इसमें जीवों को तत्व ज्ञान मिलेगा और मोक्ष मार्ग होगा। तो ये पंचास्तिकाय ये चीज सिखाता है। आगे पढ़ो। उत्पाद वह संयुक्त 6 जाति के द्रव्यों के समूह का नाम लोक है, अतः ये द्रव्य ही लोक के कारणभूत हैं। आकाश द्रव्य सर्व ओर से अनंत अवस्थित है, उसके ठीक बीचों बीच छोटे से स्थान में अन्य 5 द्रव्य पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। आकाश के उतने भाग को लोकाकाश कहते हैं, उसके बाहर सर्व और अनंत अलोकाकाश है। इस प्रकार ये द्रव्य लोक के कारणभूत हैं। वाह! उत्पाद व्यय संयुक्त 6 जाति के द्रव्यों के समूह का नाम लोक है। आप लोग पढ़ चुके हो। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। वही बात इसमें है। अतः ये द्रव्य ही लोक के कारणभूत हैं,
कोई अलग से सुपर पावर या भगवान हो जो इस लोक को बनाता हो तो नहीं। अब देखना इन 6 द्रव्यों में भी आकाश द्रव्य सर्व ओर से अनंत अवस्थित है, सारे ओर से आकाश द्रव्य अवस्थित है, सबसे विशाल है, और उसके ठीक बीचों बीच छोटे से स्थान में अन्य 5 द्रव्य पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। आकाश के बीच में छोटे से स्थान में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये पाए जाते हैं। आकाश के उतने भाग को लोकाकाश कहते हैं और उसके बाहर सर्व और अनंत अलोकाकाश है। ये जितने भाग में ये 5 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य मान लो, आकाश भी ले लो, उसको क्या बोलते हैं? लोकाकाश। और इसके बाहर क्या है? अलोकाकाश। अभी आप लोग ने मैसेज बनाया, हम विदेश होके आए, एक इतनी अच्छी चीज समझ में आई। जब फ्लाइट में बैठे तो अपन को बादल दिखते हैं और फिर उसके बाद बादलों को चीर कर भी वो ऊपर गई और अपन ऊपर है 5000 फीट पे और नीचे बादल है और ऊपर जो नीला नीला आकाश दिख रहा है वही आकाश है ना, वो तो पुद्गल का पिंड है। ये जो वातावरण है हमारे और आपके बीच में वो आकाश है और वो कहां तक है कि वो अनंत है, असीमित है, उसका कोई अंत नहीं। और फिर द्वीप और समुद्र निकलने के बाद जब वो नीचे उतरे तो एक नया नगर, नई बिल्डिंग, नई मकान ये सब दिखते हैं और उससे अस्तित्व पता चलता है कि द्वीप समुद्र विराजमान है। ऐसे ही विदेह क्षेत्र होगा, थोड़े और आगे बढ़ो तो विदेह क्षेत्र है, वहां पर सीमंदर आदि परमात्मा विराजमान है, वहां उनकी दिव्य देशना चल रही है और जीव उसका आनंद ले रहे हैं। बाकी देखो तो कुछ नहीं, लेकिन जब नीचे उतरो तो वहां पर ये पूरे की पूरी एक नगर बसा हुआ है। हम जहां गए वहां आदिनाथ भगवान विराजमान थे, प्रतिदिन अभिषेक पूजन किया, समय सार का स्वाध्याय किया और ऐसा लगा कि हम मानो विदेह क्षेत्र में ही विराजमान है, कि भगवान की दिव्य देशना चल रही है। पक्का हुआ कि हमें दिखता है वो ही नहीं है विश्व, जो हमें नहीं भी दिखता है वहां पर भी जीव हैं और निरंतर मोक्ष गमन कर रहे हैं। ये पंचास्तिकाय से उसका श्रद्धान और दृढ़ होता है। क्या ये आकाश के उतने भाग को तो लोकाकाश कहते और उसके बाहर सर्व और अलोकाकाश। एंड में क्या है? ये अंत है ही नहीं, अनंत। पंचास्तिकाय द्रव्यों का सामान्य कथन करने के पश्चात आगे की 4 गाथाओं में आचार्य ने प्रदेशों के समूह रूप न होने पर भी, बहुप्रदेशी नहीं होने पर भी अस्तिपना लिए हुए काल द्रव्य का व्याख्यान किया। वैसे तो काल का व्याख्यान नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रंथ का नाम ही पंचास्तिकाय है, तो इसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का वर्णन होना चाहिए, लेकिन आचार्य ने काल द्रव्य का भी वर्णन किया। क्यों किया अभी बताएंगे। क्योंकि काल द्रव्य भी अर्थपना, पदार्थपना लिए हुए है तथा सभी द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण रूप से उसका सद्भाव दिखाई देता है कि भैया काल द्रव्य नहीं होगा तो परिणमन नहीं हो पाएगा, इसलिए काल द्रव्य की बहुत जरूरत है। ये परिणमन में सहकारी कारण है, उसका सद्भाव दिखाई देता है, इसलिए उसका भी 4 गाथाओं में वर्णन किया। 23वीं गाथा ये अपन पढ़ते हैं। शब भाव भावाणम जीवाणम तहय पुग्गलाणम च पर्यटन संभूदो कालो वियमेण पन्नत्तो। पढ़ो आगे, जूली पढ़ो। इस गाथा में आचार्य कहते हैं कि जीवों एवं पुद्गलों के परिवर्तन से जिसकी सिद्धि होती है
ऐसे सत्ता स्वभाव वाले काल द्रव्य का सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उपदेश दिया गया है। अर्थात सभी द्रव्य जिन सामान्य गुणों को धारण करते हैं उनको धारण करने वाला काल नामक भी द्रव्य है। काल द्रव्य का विशेष गुण स्वयं वर्तना को प्राप्त करते हुए अन्य द्रव्यों की वर्तना में भी सहकारी होना है। हाँ, देखो काल द्रव्य का काम क्या है? स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों की वर्तना में सहकारी कारण होना। अगर काल द्रव्य नहीं हो तो सबकी एज फिक्स हो जावे। जो लोग चाहते ना, हम युवा हैं, हम ऐसे ही रहें, अब हम सब व्यवस्थित हो गए हैं, अब कुछ बदले नहीं। और फिर देखते हैं कि ऐसा परिवर्तन आता है कि हम चले जाते, वस्तु चली जाती, संसार चला जाता। तो ये जो चला जाता है, ये किसके कारण जाता? काल द्रव्य के कारण। और ये इसका स्वरूप है। इसलिए आप किसी भी चीज को ध्रुव ना समझें। छोटा सा बालक कब युवा हो जाता और कब वो वयस्क हो जाता और कब जरावस्था आ जाती और कब इस देह को छोड़ के चला जाता, इसमें निमित्त कौन है? काल द्रव्य निमित्त है। अगर काल द्रव्य ना हो तो ये परिवर्तन ना हो। ये जो परिवर्तन हो रहा है इसमें काल द्रव्य का योगदान है। अब देखो 43 प्रश्न पढ़ो, इधर से महिला वर्ग से पढ़ो। भाभी आप पढ़ो। प्रश्न 43, द्रव्य के समान विशेष गुणों से क्या तात्पर्य है? वे किस प्रकार कार्य करते हैं? ये बहुत जोरदार प्रश्न है। हम जीव द्रव्य हैं और शरीर पुद्गल द्रव्य है। इन द्रव्यों में कुछ सामान्य गुण हैं जो कॉमन हैं, 6 द्रव्यों में हैं, और कुछ विशेष गुण हैं जो एक दूसरे में नहीं है। तो उसका क्या मतलब है? ये वैसे सबको पता है, फिर भी अपन पढ़ते हैं। जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें द्रव्य के समान गुण कहते हैं। ऐसे गुण की 6 बतलाए गए: अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय, अगुण एवं प्रदेश। अस्तित्व गुण से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, सदा उसकी सत्ता बनी रहती है। वस्तु गुण से द्रव्य में अपना प्रयोजन होता रहता है। द्रव्य गुण से द्रव्य द्रवित होता रहता है, अर्थात उसमें परिणमन होता रहता है। प्रमेय गुण से द्रव्य में ज्ञेय बना होता है, जिससे वह ज्ञान का विषय बनता है। अगुण गुण से द्रव्य गुणों का आधार बना रहता है तथा उसमें षट स्थान गुणों की हानि वृद्धि होती रहती है। प्रदर्शित गुण से द्रव्य के प्रदेश होते हैं, जिससे उसका आकार तथा भौतिक उपस्थिति सिद्ध होती है। अब ये सिर्फ एग्जाम का विषय नहीं है, हम प्रतिदिन इसको जीते हैं। हमारे दैनिक उपयोग की चीज है ये। क्या है कि ये जो गुण सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं वो सामान्य गुण हैं, और वो मुख्यतः 6 हैं। अस्तित्व गुण आत्मा में भी है, शरीर में भी है, इस माइक में भी है, इस टेबल में भी है, इस मंदिर में भी है, मकान दुकान में भी है। तो कौन सा गुण है वो? अस्तित्व गुण। उस अस्तित्व गुण के कारण उसकी अस्तित्व है। पर अगर जैसे इस पेपर को अपन जला दें तो अस्तित्व खत्म हो गया कि नहीं हो गया? लोगों को लगता कि ये तो जल गया, ये खत्म हो गया। अभी हम एक चीज देख रहे थे, 500 रुपए की गिड्डी थी। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि तुम हमारे अनुसार सब काम करो, ये 500 रुपए हम की गिड्डी आपको दे देंगे। तो उस महिला ने कहा नहीं, हम तुम्हारे अनुसार काम नहीं करेंगे, और उसने गैस पर वो 500 रुपए की गिड्डी रखी और वो गिड्डी जल गई। तो कितने थे वो गिड्डी में नोट? 50,000। वो खत्म हो गए कि नहीं? नहीं हुए। अभी भी 50,000 है क्या? 50,000 तो नहीं है, वो तो हो गए हैं क्या? राख हो गए, राख। लेकिन वो राख में भी राख का अस्तित्व है कि नहीं? 50,000 वैल्यू चली गई। अब आप ये तो कह सकते अब तो राख की वैल्यू बची,
अब उसकी वैल्यू कितनी है राख की? 1 रुपए समझ लो, ठीक है। वो वैल्यू भी हम अब 50,000 की करवा दे रहे हैं। वो राख को भी मसल दो और फूंक मारकर उड़ा दो, अब तो राख भी नहीं है ना, कहां है? अब वो परमाणु परमाणु रूप से विराजमान है और फिर वो धरती में समा गई। उस धरती में पानी हुआ, बीज लगे तो वहां से पेड़ उत्पन्न हुआ। बब्बे भैया, पेड़ उत्पन्न हुआ। पेड़ उत्पन्न हुआ तो पेड़ की शाखा बनी और लकड़ी बनी। उस लकड़ी को फिर से फैक्ट्री में डालकर पेपर बना और वो पेपर बनकर फिर से उसमें 500 रुपए का नोट का डिजाइन छपा और फिर जाके वो 500 रुपए की गड्डी बन गई। बताओ, उसका अस्तित्व खत्म हुआ? यह है अस्तित्व गुण कि जो 500 रुपए का नोट, लेकिन हम रागी द्वेषी मोही जीव, आगी पे जल गया तो हमें ऐसा लगा कि नष्ट हो गया। घर में आग लग गई तो घर नष्ट हो गया। नष्ट वष्ट कुछ नहीं हुआ, वो फिर से जाके पंच परावर्तन में वहीं पर वो घर फिर से बन जाएगा। काल बहुत लगेगा लेकिन बनेगा। ये अस्तित्व गुण बताता है। वस्तित्व गुण क्या बताता? कि वस्तित्व गुण द्रव्य, वस्तित्व गुण से द्रव्य में अपना प्रयोजनभूत कार्य होता रहता है। हर चीज का प्रयोजनभूत कार्य है। कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। आपके घर में कोई फर्नीचर पुराना हो गया, आपको लगा अब ये कबाड़ हो गया, फेंक दो इसको, तो आपने वो फेंक दिया। दूसरे व्यक्ति ने वो चीज रख ली है, अरे ये तो मेरे बहुत काम का है, उसने रख लिया और उसका उपयोग कर रहा। आपके लिए क्या हो गया था? वो बेकार, कोई उपयोग नहीं। लेकिन किसी के लिए उपयोग हो गया कि नहीं? हो गया, उसका उपयोग। फिर उसके बाद उसने भी उसको फेंक दिया। एक प्लेट का आता है, एक महिला के यहां अच्छी प्लेट थी स्टील की, फिर उसके बाद चांदी की प्लेट आ गई, तो उसने अपनी कामवाली को दे दी कि ये तू ले जा। कामवाली थर्माकोल के प्लास्टिक के उपयोग करती थी, उसने स्टील का उपयोग कर लिया। फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसने फेंक दिया तो भिखारी ने उस प्लेट का उपयोग कर लिया। फिर भिखारी भी उसमें भीख मांगता रहा, फिर उसने फेंक दिया तो किसी रिसाइकिल होने चली गई। तो ये किस गुण का काम है? वस्तित्व गुण का काम। रिसाइकिल होकर वो फिर से बन जाती। आज का विज्ञान जैन धर्म को सिद्ध करता, कभी भी नष्ट नहीं होता। पानी, आप अपन पानी उपयोग करते घर में और लघु शंका आदि करके वो गटर में चला जाता, अब उसका कोई उपयोग है? वो रिसाइकिल करके फिर पीने योग्य बना देते। किस गुण के कारण? वस्तित्व गुण के कारण। वस्तित्व गुण से द्रव्य में अपना प्रयोजनभूत कार्य होता रहता है। द्रव्यत्व गुण से द्रव्य द्रवित होता रहता, अर्थात उसमें परिणमन होता रहता है। आज जो हमें परिणमन हो रहा ना, जिसके कारण हम जिंदा हैं, उसमें द्रव्यत्व गुण का काम है। सागर की लहरों समझ में परिणमन निरंतर होता है। जैसे सागर की लहरें दिन में तो उठती हैं, लेकिन रात में तो सो जाती होंगी ना। रात में भी परिणमन हो रहा है, दिन में भी परिणमन हो रहा है, चलते ही रह रहा 24 घंटे परिणमन। ऐसे किस गुण के कारण? द्रव्यत्व गुण के कारण। और निमित्त का कथन करें तो उसमें कौन? हवाएं निमित्त पड़ती हैं। जैसी तेज हवा आती है तो तेज लहर उठती है, मंद हवा आती है तो मंद लहर उठती है, पर ये निमित्त है हवा। हवा उसको तेज मद्दा नहीं करती। तेज मद्दा होना द्रव्यत्व गुण के कारण समुद्र का स्वयं है। उत्तरंग और निस्तरंग समय सार की मूल गाथा है। तो ये द्रव्यत्व गुण, यानी इसका मतलब कि हम में द्रव्यपना है और द्रव्य का परिणमन हो रहा है, इसलिए हम कभी बोर ना हो अपने आप से। और ये परिणमन हर द्रव्य में है। ये जो अपनी टेबल है ना, इस पे ये डिजाइन नहीं बन रही थी, ये साहब मैचिंग नहीं हो रही, तो भाई साहब ने कहा नहीं, इसका परिणमन करा दे रहा है, और इसमें कलर करके पेंट करके सब करके ये हो गया। कोई भी द्रव्य कठोर नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता।
हर द्रव्य स्वयं चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। आज राग, द्वेष, मोह और मिथ्यात्व जोर कर रहा है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। कल के दिन सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर आएगा, रत्नत्रय आएंगे, मोक्ष आएगा। किसके कारण? द्रव्यत्व गुण के कारण। परिणमन। आगे देखो, प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण से द्रव्य में ज्ञेयपना होता है, जिससे वो ज्ञान का विषय बनता है। ये हमने इस ग्रंथ को जाना ना, तो किससे जाना हमने? आप कहोगे ज्ञान से जाना। हमने जाना ये तो ठीक है, लेकिन इसने जन्माया। ये है प्रमेयत्व गुण, कि हर द्रव्य में जन्माने की योग्यता है। प्रमेयत्व गुण से द्रव्य में ज्ञेयपना होता है, जिससे वो ज्ञान का विषय बनता। हमने ज्ञान का विषय बनाया, ये हमारा काम, लेकिन इसने विषय बनने दिया, ये इसका काम। और वो कौन सा गुण है? प्रमेयत्व गुण। अगर प्रमेयत्व गुण ना हो तो ज्ञान का कोई विषय ही ना बने। तो ये सब द्रव्यों में कॉमन है। अच्छा बताओ, हवा को जान पा रहे कि नहीं? हवा है कि नहीं? किस किस गुण से बताओगे? कि प्रमेयत्व गुण से। अस्तित्व गुण से उसकी अस्थि है, और प्रमेयत्व गुण से हम उसका ज्ञान का विषय बन रहा है। इतने ज्यादा काम की चीज है ये पंचास्तिकाय। अगर कोई प्रश्न करे कि कुंद कुंदाचार्य के पंच परमागमों में सबसे पहले कौन सा पढ़ना चाहिए, तो पंचास्तिकाय, क्योंकि इसमें बेसिक फंडामेंटल क्लियर किए जाते। जब तुम ये इनके गुण पढ़ लोगे तो तुम्हें विश्वास आएगा कि हर द्रव्य में जन्माने की योग्यता है। हम में जानने की योग्यता तो है, लेकिन अगर उसमें जन्माने की योग्यता नहीं है तो आप जान नहीं पाओगे। अगला, अगुरु लघुत्व गुण से द्रव्य गुणों का आधार बना रहता है। अगुरु लघु, ये अगुरु लघुत्व गुण क्या बनाता? कि द्रव्य किस आधार से है? वो अपने आधार से है। उसमें 60 स्थान गुणों में हानि वृद्धि होती रहती है। कि अपन को लगता ना कि पुत्र माता पिता के आधार से है, धन दौलत हमारे आधार से है, बुजुर्ग माता पिता हमारे आधार से है। अरे भैया, कोई किसी के आधार से नहीं, सब द्रव्य अपने आधार से है। ये पेपर इस टेबल पर रखा हुआ है तो टेबल के आधार से है कि नहीं? बोलो। ये पेपर अपने आधार से है और ये टेबल अपने आधार से है, क्योंकि इसमें आगुरु लघुत्व गुण विराजमान है। और द्रव्य गुणों का आधार बना रहता है। 60 स्थान हानि वृद्धि होती रहती है। और आत्मा किसके आधार से है? आत्मा अपने आधार से। अब अगला देखो, प्रदेशत्व गुण से द्रव्य के प्रदेश होते हैं, जिससे उनका आकार भौतिक उपस्थिति सिद्ध होती है। प्रदेशत्व गुण क्या करता? कि प्रदेशत्व गुण से द्रव्य के प्रदेश होते हैं सब द्रव्यों में। जैसे ये पेपर के प्रदेश हैं, ये माइक के प्रदेश हैं, ऐसे ही आत्मा के प्रदेश हैं। और आत्मा में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश है। इसको फैलाओ तो 3 लोक तक फैलेगा, इतनी विशाल आत्मा है। 14 राजू में फैल जावे, इतने प्रदेश हैं। और किसके कारण? वो प्रदेशत्व गुण के कारण। तो प्रदेशत्व गुण से द्रव्य के प्रदेश होते हैं, और जिससे उसका आकार और भौतिक उपस्थिति सिद्ध होती है। अब भौतिक उपस्थिति क्या है ना, ये शरीर दिख रहा है ना, तो इसके प्रदेश दिख रहे हैं। आत्मा अरूपी है,
तो अरूपी है, तो अरूपी में अगर प्रदेशत्व गुण है तो उसकी उपस्थिति है कि एक सिद्ध में कितने सिद्ध हैं? अनंत सिद्ध। तो ये जो अनंत सिद्ध आपने बोले, तो अनंत सिद्धों के प्रदेश हैं, ये उनकी उपस्थिति है। एक में बसते आप अनेक, क्योंकि उनकी अंडर है ना, ये फैले नहीं है कि जहां तहां फैले, अंतिम शरीर से किंचित न्यून उनका प्रदेश है, और उस रूप में वो सदा काल यथा तथा से वो परिणमे। किस गुण के कारण? प्रदेशत्व गुण के कारण। अब आगे पढ़ो। जो गुण द्रव्य विशेष में ही होते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, उन्हें द्रव्य के विशेष गुण कहते हैं। वे इस प्रकार है: जीव द्रव्य का ज्ञान, दर्शन, चेतना, संवेदन, उद्गत द्रव्य का स्पर्शन, रस, गंध, वर्ण एवं स्कंद रूप होना, धर्म द्रव्य का स्वयं गमन करते हुए जीव पुद्गलों को गमन में सहकारी होना, अधर्म द्रव्य का स्वयं स्थिति को प्राप्त जीव पुद्गलों की स्थिति में सहकारी होना, आकाश द्रव्य का समस्त द्रव्यों को अवगाहना देना तथा काल द्रव्य का स्वयं को तथा अन्य द्रव्यों को वर्तना परिणमन में सहायक होना, ये 6 द्रव्यों के विशेष गुण तथा कार्य है। वास्तव में प्रत्येक द्रव्य में गुण तो अनंत है, लेकिन वे केवल ज्ञान गम है। कथन तो मुख्य रूप से इन्हीं गुणों का आता है। अब अभी सामान्य गुण पढ़ लिए, अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, आगुरु, लघुत्व, प्रदेशत्व। लेकिन प्रत्येक द्रव्य में कुछ विशेष गुण होते हैं जो उसी में होते, दूसरे में नहीं होते। तो जीव द्रव्य में ऐसा कौन सा है कि ज्ञान, दर्शन, चेतना, संवेदन। ये जो संवेदन होता है ये जीव ही कर सकता, ये संवेदना व्यक्त जीव कर सकता, पुद्गल नहीं कर सकता। अभी एक रोबोट बन गया, कल परसों आया, वो रोबोट पढ़ाएगा क्लास में और पूरी विषय हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम पढ़ा देगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा और आपको संतुष्ट कर देगा। लेकिन संवेदना है उसमें? नहीं है, उसमें संवेदना नहीं। और जीव में संवेदना भी है, वो संवेदना को महसूस करता, फीलिंग्स महसूस करता। ज्ञान दर्शन में चेतना है, ये पुद्गल में नहीं है। ये जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ में ज्ञान है कि नहीं है? डॉक्टर साहब हम तो समय सार पढ़ के, आप ही अभी कह रहे थे पंचास्तिकाय पढ़ो, इससे ज्ञान होगा। प्रांजल, इससे ज्ञान तो होगा पर इसमें ज्ञान नहीं है। अगर इसमें ज्ञान हो तो लोगों ने घर में इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना के रखी, पुस्तकालय बना के रखा, वो तो बड़े ज्ञानी हो जाए। पर ये घर में रखने से, सजाने से, बड़ी बोली लेने से, विराजमान करने से ज्ञान नहीं होगा। इसमें आत्मा पढ़ने से ज्ञान होगा कि जो इस शास्त्र को खोलेगा, इसको पढ़ेगा और फिर अपनी संवेदना को महसूस करेगा, उसको ज्ञान होगा। तो इसलिए ज्ञान गुण जीव में विराजमान है, पुद्गल में नहीं। तो पुद्गल के विशेष गुण कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। अभी एक बोलता समय सार आया था, अपने यहां आया था ना, बोलता समय सार। आप उस गाथा पे पेन रखो और वो बोल देगा। तो ये कौन सा गुण है? स्पर्श, रस, शब्द, गंध और वर्ण। ये पुद्गल के बोल भी दिया तो क्या हो गया? उस समय सार ने बोल भी दिया तो क्या वो आनंद ले पाएगा उसका? हमने जीव बोला, उस बोलते हुए समय सार ने बोला अहमिक को खलु शुद्धो, और जिसने अहमिक को खलु शुद्धो सुना और अपने स्वरूप में लीन हुआ, तो आनंद किसको आएगा? उस व्यक्ति को आएगा कि बोलते हुए समय सार को आएगा? व्यक्ति को आएगा। तो ये जो शब्द हैं ये तो पुद्गल की पर्याय हैं, लेकिन जो इस शब्दों को सुनकर उस शब्दों के अतीत होकर शब्दातीत हो जावे और उसके वाच्य तक पहुंच जावे, वो उसका आनंद भोगता है। अब
गलती क्या हो गई कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण थे, स्कंद थे, ये पुद्गल के गुण थे और हमने क्या मान लिया, ये हमारे गुण हैं। माना कि नहीं माना? बोलो महिला मंडल, बोलो कैसे माना? ये जो गोरे हैं ना, ये गोरा मैं हूं, ये सांवला हो गया ना, ये सांवला मैं हो गया। तो ये गोरा और सांवला कौन था? पुद्गल का विशेष गुण है, जीव का गुण नहीं है। लेकिन हमने क्या मान लिया, मैं गोरा, मैं सांवला, मेरे बाल सफेद हो गए, अब इनको काला करो। अरे तेरे नहीं है, ये पुद्गल के बाल हैं। ये काला सफेद होना तेरा काम नहीं है, ये पुद्गल का काम है। क्यों? क्योंकि रंग इसमें है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण किसका है? पुद्गल का विशेष गुण है। स्पर्श पुद्गल का विशेष गुण है, जीव का नहीं। तो हमें इससे क्या फायदा हुआ कि ये मेरे गुण नहीं है, इसलिए यहां ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। खूब मलो तो भी अगर इसकी योग्यता में मलिनता है तो वो मलिनता नहीं निकलेगी, और कुछ नहीं करो और मलिनता निकल जाएगी। तो ये विशेष गुण चल रहे हैं, इससे हमें भी बहुत लाभ हो गया कि अब हम पुद्गल के गुणों को अपना गुण नहीं मानेंगे। काला गोरा हल्का भारी मीठा खट्टा, ये सब पुद्गल के गुण हैं, मेरे नहीं। मैं कैसा हूं? मैं तो ज्ञान दर्शन संवेदन वाला हूं। अगला देखो, धर्म द्रव्य का विशेष गुण, गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में सहकारी होना। अगर धर्म द्रव्य ना हो तो गमन करना ना हो। तो धर्म द्रव्य ने गमन कराया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन कराने में ये सहायक है, और जो गमन करना नहीं चाहता उसको नहीं है। अधर्म द्रव्य क्या करता? अधर्म द्रव्य स्वयं स्थिति को प्राप्त जीव और पुद्गल को स्थिति में सहकारी है। कि जो द्रव्य स्वयं स्थित है उनको स्थिर रहने में सहयोगी है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य किसी को रोकता नहीं है, जो स्वयं रुकना चाहे तो रुक जाओ। अगला, आकाश द्रव्य का समस्त द्रव्यों को अवगाहन देना। अब हम सब यहां बैठे हैं तो इसमें कौन सा द्रव्य का सहयोग है? और कोई कहे कि नहीं हमारे कारण बैठे आप लोग, तो हमने क्या किया? आकाश द्रव्य के गुणों पर अतिक्रमण कर लिया। भैया हमारे कारण कोई नहीं बैठा, ये जितने जीव बैठे हैं तो आकाश द्रव्य ने अवगाहन दी। और जीव द्रव्य इन सब द्रव्यों के कामों को अपना काम मानकर मिथ्यात्व का पोषण करता है। ये देखो, मैंने आपको यहां अवगाहना दी है, हम नहीं होते तो तुम्हें अवगाहना नहीं मिलती, तुम्हें रहने को स्थान दे दिया। ये कभी पिता नहीं बोलते अपने बेटे से, देखो हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, हमने तुम्हारी एजुकेशन की व्यवस्था की, हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया। तो बेटा भी कह देता, ये तो आपने क्या कर दिया, ये तो सब करते हैं। तो बेटे ने गलत बोला कि सही बोला? तुम तो अब अपना काम करो, अवगाहन देना तुम्हारा काम नहीं है, पाल पोस के बड़ा करना तुम्हारा काम नहीं है। ये तो व्यवहार के कथन है। अगर पाल पोस के बड़ा करें और एजुकेशन दे तो कौन बाप चाहेगा कि मेरा बेटा चोर बन जाए? कौन बाप चाहेगा कि मेरी लड़की विधर्मी हो जावे? कौन चाहेगा? कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा दुखी रहे? कौन चाहेगा मेरा बच्चा ड्रग्स लेने लगे, शराब पीने लगे, चोरी करने लगे, रात्रि भोजन करे, अभक्ष भक्षण करे, काम सेवन करे, व्यभिचार करे, पर स्त्री रमण करे? कौन चाहेगा? पर होता कि नहीं होता? इसका मतलब तुम्हारे पालने पोसने में कोई कमी रह गई?
कहां कमी रह गई कि भैया सब द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र अपनी योग्यता से होता है। इसलिए अपने व्यवहार धर्म को तो अच्छे से निभाओ, लेकिन निश्चय धर्म का श्रद्धान करो कि पर द्रव्य का परिणमन करना हमारा काम नहीं है। पर द्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से स्वयं होता है। एक पिता थे, उनके 4 बेटे थे। बड़े छाती ठोक कर कहते थे कि बड़ा बेटा देखो डॉक्टर बन गया, दूसरे नंबर का इंजीनियर बन गया, तीसरे नंबर का सीए बन गया, और उन्होंने कहा चौथा कुछ नहीं, वो तो यहीं पड़ा, वो घर पे ही रहता है, वो कुछ नहीं कर पाया। तो जो 3 बेटे थे, कोई विदेश अमेरिका चला गया, कोई ब्रिटेन चला गया, कोई यूएस चला गया, और चौथा तुम्हारी सेवा कर रहा है, पांव हाथ दबा रहा है, भोजन करा रहा है, भैया वृत्ति कर रहा है। तो बताओ पिता की नजर में कौन से बेटे अच्छे हैं और किसके गीत गाते हैं? जो विदेश चले गए हैं, जो तुम्हारी चिता को अग्नि देने भी नहीं आ पाएंगे, जिंदगी भर उन्हीं के गीत गाए, और काम कौन सा आया उसका नकारते रहे, धिक्कारते रहे, उसको हेटी करते रहे। यही अपन करते हैं। कैसे करते? हमारा तो कोई बेटा विदेश में नहीं है। अरे ये पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण के गीत गाते हो, ये आकाश द्रव्य के, काल द्रव्य के अवगाहना को अपनी मानते हो, और जो ज्ञान दर्शन संवेदन है, चेतना है, इसको धिक्कारते हो। ये जिंदगी भर सेवा करता है हमारी, ज्ञान दर्शन सुख वीर, इसकी ओर दृष्टि नहीं करते, इसका अनुभव नहीं करते, बैठ के सामायिक नहीं करते, ध्यान नहीं करते, कहते हमें तो विकल्प आते हैं, हमारा तो मन नहीं लगता है, और इससे बचने की कोशिश करते हो। और ये हमारी सेवा करता है, ये चौथा बेटा, और उसकी सबके सामने बेइज्जती करते हो, अपने ज्ञान की बेइज्जती करते हम। और क्या किसके गीत गाते? जिसका 50 लाख का पैकेज है, जिसका करोड़ों का पैकेज है, अरे भैया करोड़ कमा रहे, और हम तो कुछ कमा ही नहीं पा रहे। तो तुमने काय की बेइज्जती की? अपने ज्ञान की। अरे भैया तुम प्रभु हो, प्रभु तुम्हें अवसर मिला है आत्मा को समझने का, तो अपने जो विशेष गुण हैं उन विशेष गुणों का श्रद्धान अपने में करो, और पुद्गल के जो विशेष गुण हैं उनमें अतिक्रमण मत करो। धर्म द्रव्य का विशेष गुण, उस पर अतिक्रमण मत करो। आकाश काल के विशेष गुण पर अतिक्रमण मत करो। काल द्रव्य का स्वयं को अन्य द्रव्य में वर्तना करने में सहायक होना कोई दम नहीं है। ये 6 द्रव्यों के विशेष गुण तथा कार्य है। वास्तव में प्रत्येक द्रव्य में गुण कितने हैं? अनंत हैं। कोई कह देता साहब गिनाओ, तो हम कुछ तो गिना देंगे 150, लेकिन आप अनंत गिनाओ तो कहते हुए केवल ज्ञान गम्य है। हम में अनंत गुण हैं, हम गिना नहीं सकते। हम अभी आपको 47 शक्ति गिना देंगे, हम आपको और गुण गिना देंगे कुछ, लेकिन अनंत गुण नहीं गिना सकते हम। लेकिन आप ध्यान में अनंत गुणों की भाव भासना कर सकते हो। क्या कर सकते? कि अनंत गुण मौजूद है। अनंत गुण से आप आनंदित हो सकते हो। आप अपने आप डिप्रेस नहीं होगे, आप डिप्रेशन को दूर कर दोगे। डिप्रेस कब होता व्यक्ति? जब निराश हो जाता, संसार में कोई सार नहीं है, मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, इस कारण व्यक्ति डिप्रेस हो जाता। हमें ज्यादा याद नहीं रहता, हम एग्जाम में हम टॉप नहीं कर पाते, हमें वही 50-60 नंबर मिलते हैं %,
तो डिप्रेस हो जाता। और जब वो ध्यान करने बैठे और विचार करे हम में तो अनंत गुण है रे, जितने अनंत गुण तुम में भगवान उतने अनंत गुण हम में, अब वो डिप्रेस होगा, अब वो निराश होगा, अब वो दुखी होगा नहीं, अब तो वो आनंदित होगा। ये सिखाया कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, लेकिन वो केवल ज्ञान गम में है। कथन तो मुख्य रूप से इन्हीं गुणों का। इस प्रकार से अपन ने 2 प्रश्न पढ़े हैं, अगले की चर्चा अपन आगे करेंगे। आप लोग घर पे 3 बार पढ़ना, तो अपन और स्पीड में आगे चलेंगे। 2 मिनट अपन अनंत गुणों की भाव भासना करते हैं। विचार तो करो, कैसे गुण है मेरे में? चेतन स्वरूपो हम। ये चेतना गुण शरीर में नहीं है, मुझ में है। आनंद स्वरूपो हम। और ये आनंद गुण मुझ में है, भोजन में नहीं है, धन में नहीं है, शरीर में नहीं है, जल में नहीं है। आनंद गुण का अधिपति तो मैं ही हूं। आनंद गुण से लबालब भरा हुआ मैं ही हूं, अभी हूं। बस उसका अनुभव करो, आनंद स्वभाव का। ये जो निर्भरता, सहजता और शांति है, यही आनंद गुण का अनुभव है। अभी हम सब प्रकार से निशल्य बैठे हैं, कोई शल्य नहीं है। और ये जो समता और शांति है, यही हमारी पूंजी है। और इस पूंजी को हम इस अभ्यास से प्राप्त कर रहे हैं। शांत स्वरूपो हम। निर्मलो हम, निरंजनो हम। मैं अभी निर्मल स्वरूप विराजमान हूं, वास्तव में हूं। ऐसा जिसने स्वीकार किया, उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। निधि निज में